नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीनों का समय ही बचा है। नवंबर तक नई सरकार बन जाएगी, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा? तेजस्वी यादव या फिर एक बार फिर से नीतीश कुमार? चाहे जो भी हो सकता है कोई नया चेहरा आ जाए, लेकिन नीतीश कुमार जो पिछले 20 सालों से लगातार बिहार की सत्ता में काबिज हैं, उन्हें हल्के में लेने की गलती ना तो लालू यादव कर सकते हैं और ना ही भाजपा के स्वघोषित चाणक्य, आप नाम जानते ही हैं, वो भी नहीं कर सकते हैं, अमित शाह जी। तो ऐसे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू से वो कौन प्रमुख कुशवाहा समाज के प्रत्याशी हैं जिन्हें आप विधानसभा चुनाव का टिकट पाते हुए देखेंगे, चुनाव लड़ते हुए देखेंगे। अगर कुल देखा जाए तो 4.5% तक आबादी है कुशवाहा समाज की बिहार में, लेकिन कुछ सीटों पर, बल्कि कई सीटों पर ये निर्णायक भूमिका में है, इसलिए कुशवाहा समाज बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको हम बता रहे हैं कि वो कौन से प्रमुख प्रत्याशी हैं, और इसमें जो सबसे पहला नाम है जेडीयू से कुशवाहा समाज के चुनाव लड़ने वाले नेता आप देखेंगे, वो हैं उमेश सिंह कुशवाहा। वैशाली की महनार सीट से आप इन्हें 100% चुनाव लड़ते हुए देखने जा रहे हैं। जी हाँ, पूर्व एमएलए रह चुके हैं, 2015 में जेडीयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इसी से आप इनके राजनीतिक कद का अंदाजा लगा सकते हैं। युवा नेतृत्व हैं ये पार्टी का, और कोहरी कुशवाहा समीकरण को ये मजबूत बनाते हैं अपनी पार्टी के लिए। ऐसे में इनका टिकट 100% कन्फर्म है। चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये सबसे बेहतर आप जानते हैं, अगर खास तौर से आप उसी विधानसभा सीट से आते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये चुनाव जीत पाएंगे या नहीं। 100% मैं कन्फर्म हूं कि इन्हें टिकट जरूर मिलेगा। महनार विधानसभा से ये चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे। अगला जो नाम है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नीतीश कुमार के साथ इनकी फोटो भी है। ये है राम सेवक सिंह कुशवाहा, जो गया की हथुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इनका टिकट भी 100% कन्फर्म है। 3 बार के ये विधायक रह चुके हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, चुनाव की गुणागणित बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। पूर्व सोशल वेलफेयर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, यानी इनका राजनीतिक कद भी अच्छा खासा है, आप सभी जानते ही हैं। और ऐसे में जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव होते हुए ये विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। तो सोचिए, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं, पूर्व सोशल वेलफेयर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, 3 बार विधायक रहे हैं, चुनाव लड़ना 100% कन्फर्म है। जेडीयू का कुशवाहा वोट बैंक लगातार पिछले कई चुनाव में उसका समर्थन करता रहा है, उसकी रीढ़ बना हुआ है। ऐसे में जेडीयू अपने सबसे ज़्यादा समर्पित वोटरों को निराश नहीं करेगी और अच्छी संख्या में आप कुशवाहा समुदाय के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ते हुए देखेंगे। इसी लिस्ट में अगला नाम है राम बालक सिंह कुशवाहा, जो कि समस्तीपुर की विभूतिपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे। 2 बार ये विधायक रह चुके हैं, पार्टी संगठन में इनकी मजबूत पकड़ है। एससी और ओबीसी गठबंधन में इनका विश्वास है। इनके क्षेत्र में न केवल ओबीसी बल्कि गैर यादव ओबीसी, ध्यान रखिएगा, और एससी समाज में इनका जबरदस्त समर्थन है। और ऐसे में इनकी भी जीत काफ़ी अच्छी संभावना मानी जा रही है। पक्की तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि चुनाव बड़े से बड़ा नेता भी हार जाता है। आरजेडी के समर्थन में यादव समाज बड़ी संख्या में आता है, लेकिन हर पार्टी, जेडीयू ये कभी नहीं कहती, भाजपा ये कभी ये नहीं कहती कि हमें यादव का वोट नहीं चाहिए। सबको, हर समाज के नेता उतारते हैं, सबका वोट मांगते हैं। सुधांशु शेखर हरलखा अगला जो नाम है, ये चेहरा भी आप जरूर पहचानते होंगे अगर आप बिहार से हैं तो, क्योंकि ये उम्र भले इनकी कम है लेकिन बहुत ही हाई प्रोफाइल नेता ये हो गए हैं। काफ़ी कम उम्र में बहुत बड़ी सफलताएं इन्होंने अर्जित की हैं। मधुबनी की हरलखा विधानसभा सीट से आप इन्हें 100% चुनाव लड़ते हुए पाएंगे। 2016 और 2020 में विधानसभा चुनाव इन्होंने जीता था। आपको पता होगा कि विधानसभा चुनाव बिहार में 2015 में हुआ था।
ये 2016 का जो चुनाव है जो इन्होंने जीता था, ये उपचुनाव था। तो उपचुनाव जीता पहले इन्होंने 2016 में, और उसके बाद 2020 में भी विधानसभा चुनाव जीता और अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया कि मैं अपनी सरकार के समर्थन से नहीं जीत गया था, अपने बल पर जीता था। और कुशवाहा समाज के अलावा भी इनकी स्थानीय पकड़ बहुत मजबूत है, अन्य समाज के लोग भी अच्छी संख्या में इनके लिए वोट देते हैं और निश्चित रूप से सुधांशु शेखर का टिकट कंफर्म है, चुनाव ये जीत भी जाएंगे ऐसा मुझे लगता है। आपकी जो भी राय हो, जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि लगातार एक ही जगह से 2 बार विधायक रहने पर एंटी इनकम्बेंसी भी हो जाती है। तो अगले जो हैं ये हैं मनोज कुशवाहा, मुजफ्फरपुर की कुढ़नी विधानसभा सीट से आप इन्हें चुनाव लड़ते हुए देखेंगे और 2 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। ये भी 2005 और 2010 में, यानी लंबे समय से विधायक नहीं हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। ओबीसी और दलित मतदाताओं पर इनकी अच्छी पकड़ है, छवि है अच्छी इनकी उनके बीच में। तो ऐसे में इनका टिकट भी कंफर्म माना जा रहा है। इस सीट से चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, ये निर्णय तो आपको ही लेना है, तो कमेंट करके बताइए। अगली जो सीट है आप देख सकते हैं, पूर्व एमएलसी और मंत्री अगले जो प्रत्याशी हैं अशोक चौधरी, जिनका मैंने नाम लाया है। ये फोटो बहुत ही ज़्यादा फेमस फोटो है, न केवल बिहार की राजनीति में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इनका नाम काफ़ी ज़्यादा नीतीश कुमार से जोड़ा गया। आप देख सकते हैं कितने करीबी हैं ये नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार इन्हें लेकर कई बार मीडिया के सामने हंसी मजाक करते हुए देखे गए हैं और ये कह रहे हैं कि जदयू के ये कद्दावर नेता हैं, नीतीश के सबसे भरोसेमंद चेहरों में से एक हैं, आप देख ही सकते हैं। ऐसे में सासाराम या नवादा बेल्ट की किसी सीट से ये चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर ये उतने मजबूत नहीं है। विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है, एमएलसी रहे हैं, एमएलसी रहते हुए मंत्री रहे हैं। इसी से आप नीतीश कुमार का इन पर कितना विश्वास है ये समझ सकते हैं। अब चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, ये फैसला तो समय करेगा, आप लोग करेंगे। अगले प्रत्याशी हैं शैलेंद्र कुशवाहा, पूर्व विधायक हैं, भोजपुर की जगदीशपुर विधानसभा सीट से। आप देख सकते हैं ये दोनों फोटो उनकी ही है और मजबूत सामाजिक पकड़ है इनकी। पिछला चुनाव आयोग, पिछला जो चुनाव था आरजेडी से बहुत कम अंतर से ये हार गए थे। तो 2020 में ये पराजित हुए थे, लेकिन सिर्फ एक चुनाव हारने से किसी की राजनीति को खारिज नहीं किया जा सकता है। इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हार चुके हैं। तो ऐसे में अगर जदयू को ये सीट मिलती है, यानी भोजपुर जगदीशपुर की सीट अगर जदयू के खाते में आती है, तो ये सबसे मजबूत दावेदार होंगे इस सीट के जेडीयू की तरफ से। अगर नहीं आती है तो हो सकता है कहीं और से चुनाव लड़ने का मौका मिले। अगले प्रत्याशी हैं राजेश कुशवाहा, ये भी पूर्व विधायक हैं हायाघाट दरभंगा सीट से। और आपको बता दूं कि 2020 में ये चुनाव हार गए थे, लेकिन चुनाव हारने के बावजूद ये लगातार नीतीश कुमार के संपर्क में रहे, पार्टी के लिए काम करते रहे, संगठन को मजबूत बनाने के लिए प्रयासरत रहे और यही वजह है कि इनका टिकट भी कंफर्म माना जा रहा है। और ये कुशवाहा बहुल सीट के जातीय समीकरण पर फिट बैठते हैं, यानी दरभंगा की हायाघाट सीट पर, और इनका टिकट भी लगभग कंफर्म है। बात बस इतनी है कि नीतीश कुमार के खाते में ये सीट आ जाए। अगला जो प्रत्याशी हैं इनको मैं ये नहीं कह सकता कि इनका टिकट 100% कंफर्म है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी संभावना है। इनका नाम है संजय कुशवाहा, छपरा की गोपालगंज विधानसभा सीट से आप इन्हें चुनाव लड़ते हुए देख सकते हैं। ये जदयू के जिला अध्यक्ष हैं गोपालगंज छपरा क्षेत्र के, और अभी तक कभी भी इन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है। और जाने क्यों, मुझे ये बात नहीं पता है, लेकिन ये अपनी पत्नी को भी राजनीति में आगे बढ़ा रहे हैं अपने साथ साथ, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और इन्हें यहाँ पर 2025 में टिकट मिलने की अच्छी संभावना है। जातीय समीकरण में फिट बैठते हैं, इसलिए चुनाव जीत भी सकते हैं। जीतेंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इस बार विधानसभा चुनाव जो बिहार में होगा बहुत ही ज़बरदस्त होगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, कमेंट करके बताइए। जिन प्रत्याशियों का मैंने नाम बताया इनमें से कौन जीत पाएगा और नहीं जीत पाएगा, ये भी आप बता सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपकी नज़र में कोई अन्य काबिल प्रत्याशी हो इस सीट पर,
तो उसका नाम बताना भी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।